नमस्कार दोस्तों। प्रेजेंट पूरा पढ़ लिया है और पास्ट पूरा पढ़ लिया। अब हम फ्यूचर में आ चुके हैं। और यहाँ तक आके आपको कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा हो जैसे आपने कोई नया जन्म ले लिया हो। अब से पहले आप क्या थे, आज आप क्या हो। अब से पहले आप कुछ नहीं जानते थे, आज आप सब कुछ जानते हो। टेंस में क्यों? कि जब आप चीज़ों को यूनिकली पढ़ते हो तो सब कुछ पता होता है। और जब इधर उधर से इकट्ठा करके पढ़ते हो जब याद ही नहीं रहती है। बहुत सारे रूल्स पढ़ लेते हो, फिर आपस में क्या होता है, दो शक्तियाँ टकराती है तो एक का नाश होता है, वही होता है। ठीक है, फ्यूचर में आ गए। देखो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं चार हो गए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव आप बनाएंगे क्योंकि दोनों में अब तक इतने बार बना चुके हैं, इतने सीख चुके हैं यूनिकली आप चीजें, मुझे भरोसा है आप पर पूरी तरह सीख चुके होंगे आप। तो चलते हैं आगे। देखो इस पहचानेंगे कैसे इसको। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट अफर्मेटिव, शैल और विल। शैल किसके साथ, विल किसके साथ, आई और वी के साथ आएगा शैल, और बाकी जितने भी उन सबके साथ क्या आएगा, विल। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर ये तीन कंडीशन हो तब नहीं आएगा। कंडीशन क्या? जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो तब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो ना, तब आप क्या करोगे, तब ये जो विल है वो आई के साथ आएगा। ठीक है, अभी किसके साथ आ रहा है, सेल के साथ। चीजें उल्टा हो जाएंगी। ठीक है, जब आपको कोई पर्पज होगा, जब आप किसी को कोई धमकी दोगे, ठीक है, तब आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे। ठीक है, जैसे आप कहते हो मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू। ठीक है ना, तो फिर ये उल्टा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने दो मॉडल वो भी पढ़ लिए हैं। चलो बढ़ाते हैं। पहचाने कैसे, लास्ट में गया। ठीक है, भविष्य के बताएगा। ठीक है, गाएगा ना, मैं जाऊंगा, तुम आओगे, सीमा मुझसे मिलेगी। ठीक है, बढ़ाते हैं। मैं आऊंगा, आई, आई के साथ क्या आएगा, सेल, आई शैल गो। ठीक है, तुम, सॉरी कम, आई शैल कम, तुम आओगे तो यू विल गो, सीमा मुझसे मिलेगी। समझो चीजों को, सीमा, एस डबल ई एम ए, सीमा। अब सीमा वो है तो सीमा के साथ आई के साथ होता है सेल, इसके साथ क्या आएगा, सीमा विल मीट मी। ठीक है, आगे समझ। बाकी भाग जितने आपको बनाने हैं उतने आप बना लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं नेगेटिव बनाते हैं इनकी। नेगेटिव की कोई बहुत परेशानी आएगी नहीं, आएगी, सिर्फ नहीं लगा देना। कैसे? जैसे मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगी, वह खाना नहीं खाएगी। तुम रोज नहीं पढ़ोगे। आ रहा है ना समझ? बढ़ाओ पहला आई, आई के साथ क्या आएगा, शैल, शैल के बाद नॉट, आई शैल नॉट गो टू जयपुर। लास्ट में अदर वर्ड क्या बच गया, कल, आने वाला कल है, क्या आएगा, टुमारो। ठीक है, वह खाना नहीं खाएगी। सी, अब सी के साथ क्या आएगा, विल नॉट ईट फूड। बढ़ रहे हैं आराम से। उसके बाद तुम रोज नहीं पढ़ोगे, मत पढ़ा करो रोज, कभी कभी पढ़ लिया करो। ठीक है, यू
विल नॉट रीड डेली। ओके, चलते हैं आगे चलते हैं। आज टेंस आपके खत्म हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद अच्छी अच्छी वीडियो आएंगे इंग्लिश बोलने की, सीखने की। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले जैसे क्या तुम केले खरीदने जाओगे? क्या तुम अंग्रेजी पसंद करोगे? क्या वह दूसरे बना देते हैं। प्रियंका स्कूल, सॉरी क्या प्रियंका स्कूल जाएगी? बढ़ाओ, क्या तुम केले खरीदने जाओगे? यू के साथ क्या आता है? विल। क्या हो जाएगा? विल यू। ठीक है, खरीदने बोलते बॉट। विल यू बॉट? बॉट BANNAN, ये बॉट बनाना। क्या तुम केले खरीदने जाओगे? क्या तुम अंग्रेजी पसंद करोगे? तो विल यू लाइक इंग्लिश। कई बार दो भी हो सकते हैं मेन, मतलब जो है जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलना पसंद करोगे? क्या तुम ठीक है खाना खाना पसंद करोगे? तो प्रियंका विल प्रियंका गो टू स्कूल। ठीक है, ये वाले आप बनाओ, कुछ नहीं, जो बनाए हैं वही हैं, बस क्या करना है, ये बीच में चला जाएगा और हेल्प और ये WH वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी ये सब ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। सब कुछ बड़े यूनिक अच्छे से समझ आ रहा है। काम चल रहा होगा। CONTINUOUS कंटिन्यूअस। इससे पहले बनाएंगे हम लोग अफर्मेटिव। क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल, और विल के साथ आएगा शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल, उसके बाद आएगा शेल, उसके बाद आएगा नोट, बीच में आएगा इसमें नोट, फिर नोट के बाद भी आएगा, ठीक है ना, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और फिर आ जाएगा आपके ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? सबके डबल इंटेरोगेटिव आपको ही बनाने हैं, क्योंकि जहाँ मैंने आपको इंटेरोगेटिव कर दिया वहीं डबल इंटेरोगेटिव और आपके लिए ही हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले और उसके बाद विल, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, पहले आएगा फिर आएगा बी। ये छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान रखनी है बस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फिर ऑब्जेक्ट।
बी का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ भी आ जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद, जब नॉट लगेगा तब बी पीछे चल जाएगा, नॉट पहले आ जाएगा। इंटरोगेटिव बनाओगे तब सब्जेक्ट के बाद चल जाएगी। थोड़ी छोटी छोटी चीजें ये ध्यान रखना। क्या होगा कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा और वो भी चल रहा होगा, काम तो चल रहा है, दिल की धड़कनें। देखो जैसे तुम स्कूल, आज तुम यहाँ सोचो भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, जैसे तुम सोचो कि 29 जून को क्या होगा, 29 जून को क्या कर रहूंगा, पेपर लिख रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे फ्यूचर कोई काम उस समय चल रहा होगा कि तुम स्कूल जा रहे होगे, ठीक है। तुम एग्जाम लिख रहे होगे, ठीक है। तुम साइकिल चला रहे होगे। ये जो होगे होगे होगे, ये वास्तव में इसकी कोई स्पेलिंग नहीं बनेगी, होगा क्या, ये जो बी है वो इसी चीज को बताएगा, ठीक है ना, इसलिए लगाया है इसको। जैसे यू, अब भूल जाने वाला ध्यान रखो, आई और बी के साथ तो क्या आएगा, सेल, बाकी सबके साथ विल, तो यू विल, अब इसके बाद क्या आएगा, बी, यू विल बी गो टू स्कूल। अब इसका अर्थ वही होगा कि जा रहे होगी, ठीक है ना। जैसे तुम एग्जाम लिख रहे होगे तो यू विल बी लिखने बोलते हैं राइट, यू विल बी राइट एग्जाम, कि तुम एग्जाम उस दिन लिख रहे होगे जब 29 जून होगी। तुम साइकिल चला रहे होगे जब स्कूल जाओगे, ठीक है ना, काम चल ही रहा होगा, तो यू विल, चलाने को आप ड्राइव भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और राइड भी बोल सकते हो, यू विल ड्राइव, यू विल बी ड्राइव, BYCYCL। आ रहा है सब कुछ यूनिकली समझ, बस इस बी का ध्यान रखना है, कहाँ गया यहाँ। नेगेटिव में सर क्या होगा, इनको आप नेगेटिव बना लो, इसलिए नेगेटिव में आपको बना के नहीं दे रहा हूँ। क्या होगा, चलो बना देता हूँ, तुम ये कहोगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर देखोगे नहीं तुम। देखो तुम खाना नहीं खा रहे होगे, वह रो नहीं रही होगी, ठीक है। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे, ओके। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट विल से आएगा, नोट पे आएगा, फिर भी आएगा, बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। यू विल नॉट ईट फूड। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कहीं नहीं आएगी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सी विल नॉट बी वीपिंग, नहीं रो रही होगी, ठीक है। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे, क्या होगा, वी के साथ क्या आएगा, शैल, वी शैल नॉट बी गो टू, सॉरी गोइंग टू पिकनिक,
ठीक है, आ रहा है ना समझ। चलो इंटरोगेटिव की तरफ भागते हैं अब फटाफट। मुझे पता है मेरे सारे दोस्त सब कुछ सीख चुके हैं और बड़े यूनिकली, बहुत दिन हो गए इसको चलते चलते, फिर भी जल्दी करवा दिया। 3 महीने कोर्स आपको 3 या 10-12 उसमें करवा दिया है कंप्लीट। तो इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या बनेगी? क्या तुम टीवी देख रहे होगे? क्या वह क्रिकेट खेल रही होगी? तीसरा, क्या राम लंका पहुंच रहा होएगा? ठीक है, बनाओ। ये तो आपको इसके आधार पर ही आप क्या करते हो, एडमिट देते हो और में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आई और बी के साथ साथ बाकी सबके साथ विल क्या आ जाएगा कि विल यू। ठीक है, देखो इंटरोगेटिव आ गया, विल यू, अब क्या लगेगा? बी। आ रहा है ना कॉन्सेप्ट समझ? विल यू बी देखने को बोलते हैं वॉच, और लास्ट में आ जाएगा टेलीविजन। ठीक है, इसमें भी आ जाएगा कि विल यू के बाद आ जाएगा बी, खेलने को बोलते हैं प्ले, ऑब्जेक्ट हो गया आपके क्रिकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है कि विल, अब यहाँ यू नहीं आएगा, सॉरी, विल राम रीच, फॉर्म होती है रीच्ड, विल राम रीच्ड बी, सब्जेक्ट के बाद विल राम रीच्ड बी लंका। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव आप बनाओ, यही बनेंगे जो ही बनेंगे, बस डब्ल्यू एच वर्ड क्या आ जाएगा पहले। सीख चुके हुए अब परफेक्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर अब क्या आपको कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी? थर्ड। बात तो ऐसे ही बनेंगे उठपटांग, पर यूनिकली आज आपके टेंसेस पूरे हो जाएंगे। पर परफेक्ट अफर्मेटिव है, देखिए अफर्मेटिव है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? विल और शेल। विल और शेल के बाद आपको क्या करना है? आपको लगानी है यहाँ पे, अब इसमें चेंज है, इस चेंज का आपको विशेष ध्यान रखना है। एव आएगा, एव क्यों आएगा उसे पूर्ति लेगा, एव के बाद फिर मैन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये तो आती थी पहले, तो भी आएगी। ध्यान तो किस चीज का रखना है? हैव। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, सॉरी साथ में आ जाएंगे तो, विल शेल प्लस, अब क्या आएगा? नोट, और नोट के फिर आया कहाँ जाएगा? बाद में नोट। ये थोड़ी ध्यान रखना है ना, यहाँ थोड़ी कंफ्यूज मत हो जाना। एव चीजें वही यूनिक है, बस ये थोड़ा बीच में गैप दे देते हैं, फिर वही मेन वर्ब की वो थर्ड फॉर्म और फिर वही ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा? भाई खुद बनाए, कोई दिक्कत आए मेरे को बता दें आप। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल और शेल। विल शेल के बाद आ जाएगा आपके सब्जेक्ट, होगा यही, अब आएगा। कहने का मतलब है यहाँ नोट के बाद जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद जाएगा जब इंटरोगेटिव बनाओगे। ठीक है, वही आपके फिर मेन वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, इसके बाद वही आ जाएगा आपके ऑब्जेक्ट। बात कैसे बनेगी? फ्यूचर में कोई भी काम पूरा हो चुका होगा, आप सोचे वो काम हो जाए और वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि
तुम अमेरिका जा चुके होगे। तुम्हारी माँ खाना पका चुकी होएगी। वह चलो वह रामायण देख चुका होएगा। बनाए? हाँ बनाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट यू आ गया। अब वापिस लगा लो, आपको ध्यान रहे तो आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ तो यू विल। अब क्या आएगा? हैव। यू ये चुका है, चुकी है, ये है ना, जब काम कंप्लीट करना होगा तब यहाँ पे लगन पड़ेगी। इसमें थोड़ी स्पेशलिटी है कि यू विल हैव। अब काम क्या हो रहा है? अमेरिका जाने का पूरा हो चुका है, तो यू विल हैव गॉन टू अमेरिका। तुम्हारी माँ खाना बना चुकी होगी। योर मदर। तुम्हारी माँ योर मदर विल, पकाने को बोलते हैं कुकड, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट फूड। ठीक है, वह रामायण देख चुका होगा, तो वह कौन? लड़का है, तो ही। इसके बाद क्या आएगा? विल वॉच्ड रामायण। ठीक है, इन्हीं के क्या कर लो? नेगेटिव बना लो। कैसे बनाओगे? देखो, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, मार्क यही रह लेने देते हैं, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस ही तो करनी है, वरना वाक 10 के मुझे पता है 15 20 300 वाक बना दोगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। तुम अमेरिका नहीं जा चुके होगे। तुम्हारी माँ खाना नहीं पका चुकी होगी। वह रामायण नहीं देख चुका होएगा। करना क्या है? सिर्फ नोट देखो कैसे क्या आएगा। यू, यू के साथ क्या आएगा? विल। इसके बाद क्या आएगा? यू विल नॉट हैव। यू आ गया, विल आ गया, नो यू आ गया, सब्जेक्ट विल आ गया, नोट आ गया, हैव आ गया। अब काम आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? जाने जाने बोलते हैं परफॉर्मेंस गवर्नमेंट। ठीक है, अब वाक्य जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ी लेवल की अंग्रेजी बोल दी। कोई बड़ी चीज नहीं था, कोई बोलते हैं तो आपके सर के ऊपर जाती है, इतनी बड़ी नहीं है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट यू विल नॉट हैव गॉन टू अमेरिका। ठीक है, तुम्हारी माँ योर मदर। ठीक, योर मदर विल, विल के बाद क्या आएगा? नॉट, नॉट हैव कुक्ड फूड। आगे बढ़ते हैं। वह रामायण नहीं देख चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव वॉच्ड रामायण। ठीक है, ओके। डबल इंटरोगेटिव आप बना लेना, कुछ नहीं है, बस आगे क्या करना है? डब्ल्यू एस फैमिली लगा देनी है। आगे अब हम फाइनल जो हमारा फ्यूचर का लास्ट टेंस बचा है उसकी तरफ अब बढ़ते हैं। कौन सा है? फ्यूचर
पीछे पड़ा है वही बस अजीब बात पढ़ेंगे। TINUOUS। बोलने के पर्पज से इस टेंस का कोई महत्व नहीं है, लेकिन राइटिंग के उद्देश्य से है। सबसे पहले क्या आएगा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है विल और वही शैल। ठीक है, उसके बाद हैव के साथ क्या आएगा, बीन आएगा। और उसके बाद आएगा, काम तब भी चल रहा है मैडम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, वही आपके लास्ट में सिंस और फोर, जो समय को पहले बता चुका हूँ कैसे कैसे आपको इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अफर्मेटिव हो गई। अफर्मेटिव को देख लो पहले, फिर नेगेटिव भी देख लेना, फिर इंटरप्रेटिव देख लेना। वह 10 दिन से खाना वह 10 दिन से खाना खा रहा होगा। मैं 5 दिन से तुमसे मिल रहा हूँगा। वह 1 महीने से किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट तो वह हो गया। ही क्या आएगा इसके साथ, विल, क्योंकि आई और बी के साथ सेट आएगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल। तो ही विल हैव बीन ईटिंग फूड, वही चीजें। मैं आई शैल, काम क्या कर रहा हूं, मिलने का, आई शैल सॉरी हैव मीट यू, आई शैल हैव बीन मीटिंग यू, मीटिंग for 10 days, लगाना भूल गए थे। बीन मीटिंग यू for 5 days, इससे टाइम नहीं है इसलिए क्या है 4 आया है। वह 1 महीने से पढ़ रही, सी विल हैव बीन रीडिंग for 1 month। हो गया, हो गया ना। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। अब तो आप सीख चुके होंगे, अब तो मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को उतना बताने की भी, क्योंकि आप परफेक्ट हो चुके हो। नेगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, फिर नॉट, हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। ठीक है, वह 10 दिन से नहीं नहा रही होगी। तुम 5 महीने
से नहीं सो रहे होगे। तीसरा, वह 24 अक्टूबर 1997 से दिल्ली में नहीं रह रही होगी। स्ट्रक्चर बड़े 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 लग रहे होंगे, लेकिन आपको जिसे पढ़ रहा है उसे पता है कि स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो। हमें पता है क्यों आ रहा है, क्या चीज क्यों आ रही है। लड़की है, क्या आएगा, सी। ठीक है, सी के बाद विल या सेल, आप जानते हो आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल, तो आएगा सी विल नॉट, सी विल नॉट। आ गया हैव बीन, सी विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 10 days। आगे चलते हैं। तुम 5 महीने से नहीं सो रही होगी, तो यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर, कितने, 5 परफेक्ट टाइम नहीं है, तो वे आपके 5 days। आगे चलते हैं। मैं 24 अक्टूबर से, तो दिल्ली में नहीं रह रही होगी लड़की कोई, तो सी विल नॉट हैव बीन, रहने को बोलते हैं लिविंग, सी विल नॉट हैव बीन लिविंग। यहां तक आ गए दिल्ली। अब सिंस आया क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग आ गई है। सिंस कब से, अब आ जाएगा 24 अक्टूबर 1997। ठीक है, इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं, उसमें भी देख लेंगे उसको वो क्या करेगा। वही कानों के से धुआं निकलना, वही समस्याएं, लेकिन आज टेंस भी आपके हो गए हैं बड़ी खुशी के साथ। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप टेंस सीख चुके हैं। अगर आप सीख चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वो भी बेचारे सीख लेंगे। ये बहुत दिनों से समस्या बना हुआ था आप लोगों के लिए, अब नहीं रहेगा। अब देखो, अब इसमें कैसे पढ़ेंगे, जैसे क्या तुम, इंटरोगेटिव आ गए हैं। स्ट्रक्चर लिखने में समझता हूँ जरूरत ही नहीं है, आप लोग करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा। पहले आ जाएगा विल और उसी के साथ शेल, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। बस ये थोड़ा ही ये है, इस ध्यान, सब्जेक्ट पहले आता है फिर ये बाद में चले जाते हैं। उसमें भी यही हुआ था, बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके साथ सिंस और फोर। देखो बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 बना देता हूँ इसमें, फाइनली है। उसके बाद में डबल इंटरोगेटिव आप लोग बना लोगे। कैसे, क्या तुम 7 फरवरी से खेल रहे होगे, क्या वह 2 जनवरी से क्या वह 2 जनवरी दिल्ली से आ रहा होगा, क्या वह 2 दिन से
प्रश्न हल क्या वह 2 दिन से प्रश्न हल कर रही होगी? क्या तुम सुबह से पानी पी रहे होगे? बना लेते हैं, चलो फटाफट एक भी। सबसे पहले एलपी बनवाएंगी, यू ए, यू के साथ कौन सा आता है? आई बी के साथ तो आ जाएगा सेल्फ, फिर क्या आ जाएगा? विल यू, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, विल आ गया, यू आ गया, अब उसके बाद आएगा हैव बीन प्लेइंग, कब से? 7 फरवरी निश्चित हो गया है, तो सिंस 7 फरवरी। ठीक है, अगले चलते हैं। सी, इसके साथ आएगा विल, सी विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम दिल्ली, कब से? 2 जनवरी, 2 जनवरी निश्चित डेट है कैलेंडर की, तो सिंस 2 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। क्या वह 2 दिन से प्रश्न हल कर रहे होगी? लड़की है कोई? सी आएगा, उसके से पहले आ जाएगा विल, उसके बाद आ जाएगा आपके हैव बीन। ठीक है, काम क्या कर रही है? प्रश्न हल करने का, और प्रश्न हल करने को बोलते हैं सोल्व। ठीक है, तो सॉल्विंग। ठीक है, विल सी हैव सॉल्विंग क्वेश्चंस। निश्चित टाइम में 2 दिन नहीं है, तो आ जाएगा फॉर 2 days। समझ में आया बस कॉन्सेप्ट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ गए तो समझ गए, फिर क्या है, तुम के पैसे लगाने तुम्हारा। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो, जब तक समझ नहीं आया जब तक देखते जाओ। आ जाएगा विल, क्या तुम सुबह से पानी पी रही होगी? ठीक है, तो विल यू, अब क्या आएगा? हैव बीन, पीने को बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर, कब से? सुबह सुबह, परफेक्ट टाइमिंग है, तो सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, और आप इसमें आगे बढ़ा सकते हो कि कैसे, कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, ठीक है, हम वीडियो को देख रहे होंगे, हम वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, हम आपको पसंद कर रहे होंगे, हम नीचे कमेंट लिख रहे होंगे, हम आपको नीचे बहुत सारा प्यार भेज रहे होंगे, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो ऐसे वाक्य इसमें बढ़ेंगे, बढ़ाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा लगेगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बहुत मेहनत की है इसमें। तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, एक लाइक भी बनता है। आप लोगों के लिए हम इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं ऑन द लॉकडाउन्स, और आप स्टे होम रहिए, स्टे होम स्टे सेफ का आप पालन कीजिए। ठीक है, आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें, और पढ़ाई रेगुलर रखिए। बोर्ड के एग्जाम्स होने वाली हैं, डेट आ चुकी है 28 और 29 10th क्लास की। ठीक है, तो स्टे होम स्टे सेफ। कोविड-19 से हमारे कोरोना वॉरियर्स बाहर लड़ रहे हैं, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।